जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के ज्योग्राफी का जो आप लोगों का मंथली एग्जाम होने वाला है 3 तारीख को, यानी कि 3 नवंबर को, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों प्रश्न आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। साथ ही साथ यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए। इसके अलावा फाइनल एग्जाम की तैयारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर आपको शो कर रहा होगा, बस इस पर एक बार आपको मैसेज करना है, आपको लिंक मिलेगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहला सवाल है, प्रादेशिक नियोजन का संबंध किससे है? तो प्रादेशिक नियोजन का जो संबंध है क्षेत्र विशेष के विकास उपागम से है। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 2 पे, कह रहा है कि ITDP निम्नलिखित में से किस संदर्भ में वर्णित है? ठीक है, तो इसका मतलब होता है समन्वित यात्रा विकास प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर ख। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 3 पर, कहा गया है कि इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास के लिए इनमें से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है? सही जवाब हो जाएगा परितंत्र का विकास। ठीक है, ऑप्शन नंबर ख। नेक्स्ट है आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी वो थी 1951 से 56 तक। ठीक है, 1951 से 56 तक। किस पंचवर्षीय योजना में समाजवादी समाज की स्थापना का प्रतिरूप प्रस्तुत किया गया था? ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है कि रोलिंग प्लान लागू रही कब से कब तक रही, ये आपको बतानी है। तो ये रही थी 1966 से 1969 के बीच, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 में, कह रहा है कि जिन क्षेत्रों में 50% से अधिक आबादी जनजातियां थी वहां कौन सा विकास कार्यक्रम लागू किया गया? तो वहां पे लागू हुआ था जनजातीय विकास कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं कि गहन कृषि विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया? तो ये हुआ था आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना में, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 9 पे, कहा गया सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई? तो ये की गई थी प्रथम पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है हमारा कि पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया? तो ये हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना में, प से पर्वतीय, प से 5वीं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1950 में, और अब इसका नाम बदल दिया गया है, इसी को ही नीति आयोग बोला जाता है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। और इसका जो हेड कौन होता है, कभी कभी पूछता है कि नीति आयोग का हेड कौन होगा, तो प्रधानमंत्री जी होती हैं। ठीक है, तो इस बात का आपको खासा ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 12 पे, कह रहा है कि द लिमिट टू ग्रोथ के लेखक कौन है? बहुत ही अच्छा सवाल है। तो इसका लेखक है मीडोज, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। नेक्स्ट और अगला सवाल है कि भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? तो भारतीय रेल प्रणाली को जो है 9 मंडलों में जो है विभाजित किया गया है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है आप सभी को। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी पर तथा किन 2 स्थानों के बीच पड़ता है? तो ये पड़ता है गंगा नदी पर, हल्दिया और इलाहाबाद के बीच, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 पे, कहा गया निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहले रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था? तो ये हुआ था 1923 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे, कहा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1995 में, ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 में, कहा गया है भारत में सीमा सड़क संगठन कब बनाया गया? तो ये बनाया गया था 1960 में, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे, कहा गया कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना मार्ग की लंबाई कितनी है? तो इस मार्ग की जो लंबाई है 5846 हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है आपका किलोमीटर होगा, यहाँ पे गलती से जो है ना मार्ग की लंबाई पूछा है, यहाँ पे ईस्वी कर दिया है, ये नहीं होगा, किलोमीटर में होगा। भारत में विश्व की सर्वोच्च सड़क कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा आपका लेह मनाली में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। अगला सवाल है आपका कि कौन सा सस्ता परिवहन साधन है जो भारी सामान ढोने और लंबी दूरी के लिए उपयुक्त है?
सस्ता होना चाहिए, तो ये हो जाएगा रेल परिवहन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ख। किस वर्ष भारत में रेल परिवहन की शुरुआत हुई? तो भारत में रेल परिवहन की जो शुरुआत हुई वो 1853 में हुई थी। भारतीय रेल जाल की कुल लंबाई कितनी है? तो ये हो जाएगा 66,030 किलोमीटर, जो कि लगभग है। अब जो है इससे आपका ज़्यादा ही होगा, ठीक है, क्योंकि ये पुराना मॉडल सेट है, तो इससे अब ज़्यादा ही होगा। कोंकण रेल किन राज्यों से गुजरती है? तो कोंकण रेल जो गुजरती है ये महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक से होकर गुजरती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम रेलवे लाइन कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? ये मुंबई से थाने, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना है। दक्षिण पूर्वी रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो ये कोलकाता में। पूर्व मध्य रेलवे मंडल का मुख्यालय कहाँ पर है? गोरखपुर में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, किस मीटर लाइन में दो रेल पटरियों के बीच की दूरी 1 मीटर होती है? मीटर लाइन में, ठीक है। दक्षिण रेलवे गलियारा जोड़ता है किसको, आपको बताना है। श्रीनगर को कन्याकुमारी से, ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 पे, कह रहा है कि भारत में टेलीविज़न प्रसारण कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ 1959 में। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत जो है वो कब हुई थी? तो ये हुई थी 1911 में। क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 पर, ये कह रहा है आपसे कि किस वर्ष भारत में इंटरनेट की सुविधा जो है वो प्राप्त हुई थी? तो इंटरनेट जो शुरू हुआ था वो 1988 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। अब कुछ जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। पहला सवाल देखिए, कह रहा है कि परिवहन को परिभाषित करना है, परिवहन का परिभाषा देना है। तो देखिए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्री तथा वस्तु को ले जाने वाले साधन को हम लोग क्या बोलते हैं? परिवहन बोलते हैं, ठीक है। अगर आपसे बोल दे कि भारत में परिवहन के कौन कौन से साधन हैं, तो भाई सड़क है, रेलवे है, वायु मार्ग है और जल मार्ग है। इन सभी जगह से जो है परिवहन होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका कि इंटरनेट क्या है। इंटरनेट कंप्यूटर का एक विश्वव्यापी नेटवर्क है जो संपूर्ण देश अथवा महादेशों के पार फैला होता है। ये लाखों उद्यमी, सरकारी एजेंसियां, शैक्षणिक संस्थानों एवं व्यक्तियों को परस्पर क्या करता है? जोड़ता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है आपका, संचार से आपका क्या तात्पर्य है? एक स्थान से दूसरे स्थान तक विचारों, मतों तथा बातचीत का आदान प्रदान संचार कहलाता है। जिन माध्यमों से संदेश या समाचार पहुंचाए जाते हैं उन्हें संचार के साधन कहते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है आप सभी को। इसके बाद जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है वो है आपका, स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग क्या है? इन महामार्गों की 4 विशेषताओं को अभिव्यक्त करना था। आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये आपका स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए और ये आपके आंसर का स्क्रीनशॉट हो गया, इसको आप लोग नोट कर लें। इसके बाद ये भी सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि भारत में उपग्रह प्रणाली के महत्व का वर्णन करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। पहला स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे ले लें और दूसरा स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे ले सकते हैं। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो है आपका, सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं? सतत पोषणीय विकास की एक ऐसी संकल्पना है जिसमें वर्तमान पीढ़ी द्वारा साधनों का विवेकपूर्ण उपयोग सम्मिलित है, जिससे आने वाली पीढ़ियों को उन संसाधनों के उपभोग का अवसर प्राप्त हो सके, ठीक है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट सवाल रहेगा वो है आपका, सतत पोषणीय संकल्पना को परिभाषित करें। आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दूसरा स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे ले सकते हैं और अपने आंसर को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका, विकास एवं सतत पोषणीय विकास में अंतर आपको बतानी है। तो आप यहाँ से सबसे पहला 2 कॉलम बनाएंगे, एक विकास होगा, एक सतत पोषणीय विकास होगा। पहला स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे लेंगे और दूसरा यहाँ से लेंगे और अपने आंसर को तैयार करेंगे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है आपका, पर्वतीय क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम का संक्षेप में आपको वर्णन करना है। आप यहाँ से पहला स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसके बाद आप यहाँ से दूसरा स्क्रीनशॉट लेंगे। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। इसके अलावा आप हमारे दिए गए जो नंबर है, इस नंबर पर मैसेज करके आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।